जैसा कि हमने बात किया है कि घर में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और अच्छी एनर्जी को आने के लिए आपका मुख्य द्वार एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आपके घर में ऊर्जा के प्रभाव को भी प्रभावित करता है। तो हमेशा घर के केंद्र को ऊर्जा के मुक्त प्रभाव के लिए रखना है, उसको सुनिश्चित करें। ये घर में सकारात्मक के लिए और स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। घर के केंद्र स्थान को वास्तु में ब्रह्म ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो ब्रह्म स्थान का काम क्या होता है, क्या आपको पता है? ब्रह्म स्थान क्यों जरूरी है? ये नाभि केंद्र है। जिस तरह से एक नाभि अव्यवस्थित हो जाती है तो व्यक्ति के पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ के पेट से बच्चा नाभि से कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से वो एनर्जी लेके जिंदा रहता है। उसी तरह ये जो आपका घर का ब्रह्म स्थान है, ये नाभि सेंटर, इसमें ब्रह्मांड से जो एनर्जी आती है, चारों तरफ की चारों दिशाओं से एनर्जी पहले यहाँ आती है, फिर ब्रह्म स्थान उस एनर्जी को सुचारू रूप से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप एक चीज बताइए, जब इसे वेदों में ब्रह्म स्थान और नाभि केंद्र के नाम से परिभाषित किया गया है, और अगर वो डिस्टरबेंस आ जाए तो क्या प्रभाव होगा? जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चा पेट में नाभि से, कॉर्ड से, माँ के शरीर से, जो माँ खाती है उसके रस से, नाभि से लेके उस बच्चे का शरीर विकसित होता है। उसी तरह घर के ब्रह्म स्थान की जो नाभि के अंदर है, वहाँ से जो ये ब्रह्मांड रूपी माँ है, यहाँ से एनर्जी लेके आपके घर में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उससे वहाँ से आपके अग्नि कोण में जाता है, आपके ईशान कोण में जाता है, आपके नेत्र कोण, वायव्य कोण, और आपके जो भी पांचों तत्व हैं, इसको नाभि केंद्र संतुलन करता है। किसी कारणवश अगर नाभि केंद्र में अवरोध आ गया है तो वहाँ एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो किसी न किसी चीज में डिसबैलेंस होगा, किसी न किसी दिशा में डिसबैलेंस होके वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी के स्वरूप वहाँ पे जो भी कुछ न कुछ शुरू हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को आप ठीक करने के लिए नाभि केंद्र को ठीक से रखिए। तो नाभि केंद्र में आप ऐसे इसको ठीक से कैसे रखेंगे, इनके छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। डिटेल में मेरा एक वीडियो है, ब्रह्म स्थान से आप एनर्जी कैसे प्राप्त करें। आप नाभि केंद्र को हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखें। यहाँ पे कोई भी खड्डा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी भारी फर्नीचर नहीं रखें, यहाँ पे किसी भी तरह के पिलर का निर्माण नहीं कराएं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार लोग फैशन के चक्कर में यहाँ पे ग्लास लिफ्ट बना देते हैं। मेरे क्लाइंट है, वो एक साउथ के बहुत बड़े वास्तुशास्त्री को लेके आए थे और उन्होंने अपने घर में मुझे लेके गए। जब मैं उनके घर में गई, ये बात जोधपुर की है, वो हमारे पिताजी के मित्र थे, तो मैंने जाते ही बोला कि ये आपने क्या किया है, सेंटर में खड्डा खुदवा के रखा। बोले मैडम वो बहुत बड़े वास्तु वाले हैं, और उनका साउथ दिशा में एक मिरर लगा हुआ था, मतलब साउथ को बढ़ा दिया उन्होंने, ये खड्डा कर दिया। मैंने बस इतना ही पूछा कि सर ये आपका घर तो काफ़ी दिनों से नहीं बना है। बोले हाँ, वो आर्किटेक्ट की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा सर ये मैं आपको ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ, ना मुझे घमंड है, ये मेरे पर सिर्फ ईश्वर की कृपा है। मैंने कहीं वास्तु विधिवत से नहीं सीखा है, मेरे गुरु से सीखा है, न मैं आज के जो पोंगे पंडित वास्तुशास्त्री मैंने उनसे भी नहीं सीखा है। मेरे गुरुदेव की कृपा है मेरे पे। लेकिन मैं इतना ये आपको बता सकती हूँ कि जो ये आपने ब्रह्म स्थान में खड्डा कर रखा है, ये खड्डा जब तक रहेगा आपका घर पूर्ण नहीं होगा। वो एक अपने साथ जो व्यक्ति खड़े थे उसके सामने टेढ़ी सी मुस्कान, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि जो लोग आपको बचपन से देखते हैं, जानते हैं, उन्हें लगता है ये क्या बता रहे हैं। 4 साल बाद मेरे पास उनका कॉल आया कि मैडम हमने वास्तु आपका बोला था उस हिसाब से हुआ, फिर हमने आर्किटेक्ट बदल लिया, और वो वास्तुशास्त्री तो ऐसे ही ऐसे जो भी ब्ला 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 ब्ला। क्योंकि कभी भी किसी के ज्ञान की बुराई नहीं करनी चाहिए, उससे आपके गुरु तत्व की हानि होती है।
आपके गुरु तत्व का अपमान होता है। और उसके बाद उनका घर पूरा हो पाया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप नाभि स्थान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो जिस तरह से बच्चे को समुचित भरण पोषण नहीं मिलता है गर्भ में, तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाता। वो जिंदा भी रहता है तो अपंग होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम होती है। उसी तरह आप अपने ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा, क्लटर फ्री, खड्डा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भारी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, और वहाँ तक प्रकाश और हवा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप चाहें तो अगर आपका ब्रह्म स्थान खुला है तो वहाँ एक तुलसी का पौधा रख सकते हैं, जहाँ पे आप एक दीपक सुबह शाम को प्रज्वलित कर सकते हैं उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इससे आपके केंद्र स्थान, जो मुख्य स्थान है घर का, सबसे मुख्य स्थान वास्तु में आपके घर का केंद्र स्थान ही होता है। उस केंद्र स्थान में अगर आपने ऊर्जा का निर्माण कर लिया तो आपके घर के वास्तु में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से वो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि सब समुचित मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर दिशा में, और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होगा, जो आपकी समृद्धि, आपके सौभाग्य और आपके रिश्तों को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप ब्रह्म स्थान का ध्यान रखिए। ब्रह्म स्थान से अपने घर की, ये कुंजी है ब्रह्म स्थान, इस ताले को खोलिए और समृद्धि का द्वार खोलिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं वास्तु रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपके प्लान मेरे पास भेजिए। मैं आपको एक मेल आईडी दे रही हूँ, उस पर आप अपने प्लान भेजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वास्तु के जो भी नेगेटिव होंगे उनके उपाय बताऊंगी, और मैं मेल आईडी आपके साथ शेयर करूंगी या फिर एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, जिस पे आप अपना प्लान भेजिए। मैं आपको उसके लिए मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगी, सिर्फ आपको गाइड करूँगी कि ये दोष है, आप किसी उचित वास्तुशास्त्री को दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।